अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कि अगर बेटा बहू को लेके अलग हो जाता है तो वो रन मुरीद है, वो एक बेअदब औलाद उसको कह दिया जाता है कि अच्छा ये माँ बाप का फरमाबरदार नहीं है तो बीवी के पीछे लग गया और अलग हो गया, उसके ऊपर इस तरह के और बहुत से टाइटल लगा दिए जाते हैं। ऑन अदर हैंड, अगर बेटी दामाद के साथ अलग हो गई है, खुशगवार जिंदगी गुजर रही है, तो माँ बाप कहेंगे जी ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे दामाद की हमारी बेटी के साथ, ये बड़ा हैप्पी कपल है। ये मुनाफिकत क्यों है और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है? ये इसलिए है कि इन दोनों चीजों की जरूरत है। एक घर के अंदर, एक कुंबे में, एक फैमिली में इन दोनों चीजों की जरूरत है, यानी साथ रहने की भी, अलग होने की भी। पहली बात तो ये कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को डिस्करेज करता हूँ। ठीक, ये तो होना ही चाहिए। माँ बाप के अंदर ये ज़र्फ और हौसला होना चाहिए कि जब आपने शादी की है, कम अज कम अगर आपके पास और घर नहीं है, इसका कमरा अलग करें, किचन अलग करें उसी वक्त। आप बात समझ रही हैं? तो माँ बाप वो करते नहीं है, और साथ रहना जो है वो फिर आहिस्ता 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 प्रॉब्लम दो, फिर यानी टूट के जो अलग हो रहे हैं तो प्यार से अलग हों, ताकि वो जो मैंने कहा था दोनों चीजें जरूरी हैं कि अलग भी होना जरूरी है और साथ भी रहना, तो अलग होके साथ रहना। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप गौर करें उम्र के किसी हिस्से में, अल्लाह आपके नसीब अच्छा करे, आपने भी स्टेज पे पहुंचना है कि बच्चे होंगे और आप कहेंगे बेटी है जी और ये अपने दामाद के साथ अलग हो जाए तो बेटा फिर उसका दिल नहीं करेगा। मेरे भी बच्चे हैं, बेटा भी है, बेटी भी है, मैं भी इसी स्टेज से गुजरूंगा। इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें जरूरी हैं, यानी अलग होना भी जरूरी है और साथ रहना भी जरूरी है। तो ये कैसे रहा जाए? कैसे रह जाए? सिंपल सी बात है जी कि इंसान को दूर अंदेश होना चाहिए, थोड़ी बहुत दीन की आपको समझ हो, दुनियादारी आपने देखी हो। हम रोज परे या पंचायत इस तरह की भुगताते हैं, हमें पता है। आप टाइमली, खुशहाली से अच्छे वक्त में अलग हो, लड़ के ना हो। जब आप खुशहाली में अच्छे वक्त में अलग होते हैं ना, कम से कम अपने किचन अलग कर लें यार। आप दूसरे घर में नहीं जा सकते, अपना कमरा अलग करें, किचन अलग करें, ठीक है? और फिर आप माँ बाप के साथ सारी जिंदगी रह सकते हैं, ये बेटों के लिए। फिर आप माँ बाप का ख्याल भी रख सकते हैं, लाइक आई डिड। मैं जब अलग हुआ, माँ बाप से नहीं, अपने भाई से। अच्छा। हम बाई घर में रहते थे, घर बड़ा था, उसमें हम इजीली रह सकते थे, लेकिन जाहिर है वो मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को जो है डिस्करेज करता हूँ और उसमें प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपना घर बनाऊं। मेरे अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मैंने घर बना लिया। तो फिर मैं वालिदैन को लेकर उधर शिफ्ट हो गया अपने घर में। अच्छा। उस वक्त मेरे पूरे खानदान ने मुझे ये कहा कि ये तुम्हारा फैसला गलत है। मैं क्या, नहीं, उन दिनों मैं कर लिया, मैं काम करना। मेरी बीवी आंसुओं से रोती थी। हम 4 तो अब देखे, मेरा एक भाई है जी, एक भाभी, माँ बाप, हम 6 लोग थे घर के। क्या जरूरत है आपको अलग होने की? मैं कहा तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। ये हमारे रिश्तों का, मैं सारी जिंदगी भाई के साथ, मुझे वो जान से भी प्यारा है जी। मैंने कभी इस तरह इजहार नहीं किया, आपके सामने बताता हूँ। मुझे भाई मेरा जान से भी ज्यादा प्यारा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता कभी भी, इसलिए मैं उससे अलग हो रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि जब हम अलग हुए तो फिर वालिदैन को भी, अब जाहिर है उसको भी मिस करते थे, मुझे भी। तो अब वो ये हुआ कि कभी वालिदा उसके पास, वालिद इधर, तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर अब वालिदा उसी के पास, वालिद मेरे पास, फिर वो सुबह इधर आ जाती हैं, शाम को उधर चली जाती हैं। तो इस तरह हमारा बड़ा। अब आपको मजे की बात बताऊं, अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं, यानी अलग भी हुए एक भी और साथ भी रह रहे हैं। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। कैसे? क्योंकि अब हम अलग खाते पकाते हैं, सारा कुछ चीजें अलग अलग हैं, और वो उसके अंदर एक दूसरे की मुदाखलत बिल्कुल 0% हो चुकी है। अब मेरा भाई, यकीन जानिएगा, ऐसे अय्याम होते हैं 7-7 दिन हम इकट्ठे अभी भी रहते हैं, लेकिन अब वो मेरे घर में मेहमान होता है। हाँ। ठीक है, उसकी फैमिली मेहमान बन के आते हैं, गेस्ट रूम है, वहां पे रुकते हैं, VIP प्रोटोकॉल मिलता है पहले से भी ज्यादा फायदा। तो खुशियां होती हैं ना, अब ये बांटते हैं, हम एक दूसरे के घर आते जाते हैं प्यार से, मोहब्बत से, तो अब चीजें और प्यारी हो गई हैं। लेकिन जब इकट्ठा बंदा रहता है ना, तो ये देखिएगा चीजें वायलेट, इसमें इतनी माइनर और मेजर चीजें हैं कि आप अनएक्सप्लेनेबल है, अनएक्सप्लेन। बिजली के बिलों पे लड़ाई होगी, गैस के बिल पे लड़ाई होगी, आटा उसकी कंजप्शन पे लड़ाई होगी, चीनी क्यों ज्यादा इस्तेमाल हुई, इस पे लड़ाई होगी, इस कमरे में मुझे सोना था, इस पे लड़ाई होगी, मेहमान आ गए, अब उनको किधर सुनाएं, मेरे मेहमान आ गए ससुराल से, उसके मेहमान आ गए ससुराल से, उन अच्छे कमरे में कौन सोएगा? देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप इन चीजों में पड़े ही ना, अपने बच्चों को वक्त पे अलग करें, बल्कि शादी करते साथ कम से कम उनका किचन अलग करें।
भाई अपने पासे लगो, सही। तो इससे आपकी जिंदगियां जो है बेहतर है। अब लोग ना इन चीजों को अडॉप्ट, हाय साडा तो एक ही पुत्र है, असी तो नहीं अलग करना, ना करो आप भी हो जाएगा, फिर चंगे रहोगे। एक ही सी वो भी है। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਮਾਰੀ ਵੀ ਦੋ ਜੰਮੇ ਦੋਏ ਨਿਕੰਮੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, तो वो फिर वही काम होना आपको, फिर वो बच्चे फर्मा बरदारी नहीं करेंगे आपकी। राइट डिसीजंस द राइट टाइम, आपको ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आप अलग भी करें, आप पास भी रखें।